वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड का जिला अध्ययन सीरीज कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक चमोली, देहरादून, टिहरी गढ़वाल आदि जनपद को कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ उत्तरकाशी जनपद के हम 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। और जो 2 पहले पार्ट थे उसमें हम लोगों ने उत्तरकाशी की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो क्षेत्रफल है, जनसंख्या आदि को देखा था। साथ ही उत्तराकाशी के इतिहास से हमने प्रारंभ किया था। फिर उससे गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से थे, कौन से प्रमुख पर्यटक स्थल, उनको चित्रों के माध्यम से हमने देखा था। ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रमुख मंदिर थे, उन मंदिरों को बड़े अच्छे से हम लोगों ने चित्रित कर कर उनकी एक एक चीज़ को गहराई से समझने का प्रयास किया। जिस प्रकार हमारा जो उत्तराखंड में एग्ज़ाम का पैटर्न है, डीप पूछने का पैटर्न है, उसी प्रकार से हमने प्रयास किया और एक एक चीज़ को करंट से भी जोड़ने का कोशिश करी। ठीक है। फिर हम लोगों ने धार्मिक यात्राएं देखी, और ये जो लास्ट हमारी स्लाइड थी, ये प्रमुख दर्रों वाली स्लाइड थी, जहाँ पर हमने लास्ट को आज से करीब 45 डेज़ पहले हमने इसको ड्रॉप किया था। तो इस दर्रों में जो हमने स्लाइड थी, उसमें हम लोगों ने उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में दर्रा पड़ा था, श्रीकंठ दर्रा। उत्तरकाशी चमोली के बीच में जोड़ने वाला दर्रा कालिंदी दर्रा। हरकीदून और यमुनोत्री को जोड़ने वाला बालीपास दर्रा। ठीक है। फिर हम लोगों ने उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में जो जोड़ने वाले 4 प्रमुख दर्रे हैं, जिनको हमने चित्र भी हमने बनाया था, थांगला, नेंगला, मुनिंगला और सांगचोकला। ठीक है। ये हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसमें हम लोग उत्तरकाशी की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहली जल विद्युत परियोजना जो मैं आपके सामने हम कवर करना चाह रहे हैं, वो है मनेरी भाली परियोजना। मनेरी भाली परियोजना एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जा चुकी है पहले भी। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी उत्तरकाशी में बहने वाली बहुत ही प्रमुख नदी है। उत्तराखंड का जो नदी तंत्र है वो हमने पूरा कवर कर लिया है 6 क्लासेस में, जिसमें हम लोगों ने समस्त नदी तंत्र को देखा है और अच्छे से उसको मैप के माध्यम से समझा है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो भागीरथी नदी तंत्र पर स्थित मनेरी भाली परियोजना बहुत एक महत्वपूर्ण परियोजना हो जाती है। और साथ ही साथ इसके बाद हनुमान गंगा। उत्तराखंड के नदी तंत्र में मैंने इस पे स्पेशली बताया है कि हनुमान गंगा किसकी सहायक नदी है। यह है यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? हनुमान गंगा नदी पर स्थित है। इसी प्रकार जाड़ गंगा। जाड़ गंगा किसकी सहायक नदी है? ये भागीरथी नदी की सहायक नदी है। तो आप अच्छे से नदी तंत्र में इसको समझ चुके होंगे। तो वहाँ पर करमोली जल विद्युत परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना, करमोली जल विद्युत परियोजना। ठीक है। तो ये आप याद करेंगे। ये सारे हमें याद करने पड़ते हैं, एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप पूछने का प्रावधान है। उसके बाद जो अगली नदी है सोनगढ़ परियोजना, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। ये यमुना नदी यानी यमुना नदी पर स्थित हो जाएगी परियोजना। अच्छा, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ताकुला सांकरी परियोजना, मोरी हनोल परियोजना, लोहारी नोक परियोजना। ठीक है। तो ताकुला सांकरी और मोरी हनोल परियोजना ये टोंस नदी पर स्थित है। ठीक है। को किसकी सहायक नदी है? यमुना की बहुत ही प्रमुख सारी सहायक नदी है। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। लोहारी नाग परियोजना। ठीक है। लोहारी नाग परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है, लेकिन एग्जाम में पहला ऑप्शन ए ही दिया होता है, टोंस। तो अधिकतर स्टूडेंट जो कन्फ्यूजन होता है जो हमारे बीच में, वो टोंस नदी पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इनको हम याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना है। ठीक है। ये हमारे सामने लगभग लगभग जो 7 परियोजना में लिखी हुई है उत्तरकाशी से संबंधित, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परियोजना है। इनको हमें याद करके चलना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो चित्र है आपके सामने, ये किसका चित्र है? मनेरी भाली परियोजना का चित्र है। ठीक है। ओके। अगला हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है उत्तरकाशी के प्रमुख कुंड व जलप्रपात। ठीक है। और कुंड व जलप्रपात में सबसे पहले हम ठंडे कुंड देखेंगे, फिर गर्म कुंड देखेंगे। तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है ठंडे व गर्म कुंडों में। ठीक है। तो आपको इस प्रकार ठंडा और गर्म कुंड, अब वैसे पूछने का पैटर्न चला गया है, बट एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन आप एक मान के चलिए, ठंडा या गर्म कुंड नहीं पूछेंगे, बस ये पूछ सकते हैं कि ये कुंड कहाँ पर स्थित है। ठीक है। तो हम छोड़ नहीं सकते कुछ भी, तो हम इसको लेके चलते हैं। पहले ठंडे कुंड को देखते हैं। तो सप्तऋषि कुंड। ठीक है। सप्तऋषि कुंड कहाँ स्थित है? यमुनोत्री से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पहले तो आप ये देखिए, यहाँ मैंने इसको सप्तऋषि कुंड का जो चित्र ऐड किया हुआ है। ठीक है। ये सप्तऋषि कुंड है, और साथ में यहाँ पर कौन सा मंदिर है? यमुनोत्री माता का मंदिर है, जो हमने पहले मंदिर वाले सेशन में इसको कवर कर चुके हैं। आप पीडीएफ की चिंता ना करेंगे, पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाती है, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर मिलेगा। ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर अधिकतर जो माना जाता है कि ये यमुनोत्री का यमुनोत्री, माफ़ कीजिएगा, यमुना नदी का उद्गम स्थल ही है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बेसिकली यमुना नदी तो यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री यहाँ जो ग्लेशियर पिघल के एक कुंड में पानी इकट्ठा होता है, फिर इससे आगे नदी बहती है। ठीक है।
तो इस प्रकार ये आपका सप्तऋषि कुंड इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बगल में एक सूर्य कुंड है। अब कन्फ्यूजन हो जाता है कि सूर्य कुंड गर्म कुंड है, ठंडा कुंड, ये ठंडा कुंड भी है, ठीक है। तो गर्म गंगोत्री में स्थित है जो कि ठंडा कुंड है, ठीक है। फिर आता है ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यह गंगोत्री में स्थित है, भागीरथी शिला के पास में, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ठंडे कुंड हो गए, जिसमें सप्तऋषि कुंड, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड व विष्णु कुंड हमने पढ़ा है। गर्म कुंड की बात करें तो फिर से सूर्य कुंड आ गया, ठीक है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो गंगोत्री में स्थित है वो है ठंडा कुंड, लेकिन जो यमुनोत्री में स्थित है वो गर्म कुंड। तो गर्म और ठंडे में कन्फ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी बात है। सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में स्थित है, ज़्यादा इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक जलप्रपात पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका नाम है खेड़ी जलप्रपात, ठीक है। तो मैंने एक ही जलप्रपात ऐड किया है, खेड़ी जलप्रपात, जो कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में अलग अलग टाइप के एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद रख के चलेंगे। ये भी हमने इसको कवर कर लिया है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर आप उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को पढ़ चुके होंगे, या नहीं भी पढ़ा है तो आप इन स्लाइड को आराम से अच्छे से बैठ के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की बात तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा समझाना पड़े, याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख ताल, ठीक है। तो तालों में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ताल इकट्ठे किए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल भी नहीं, और कवर सारे हो चुके हैं लगभग लगभग, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नचिकेता ताल, ठीक है। नचिकेता ताल का यह हमने चित्र भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। नचिकेता ताल आपको यह दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये नचिकेता ताल है, बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल भी है ये। उत्तरकाशी से 32 किलोमीटर की दूरी पर चौरंगी खाल के पास में स्थित है, ठीक है। और माना जाता है कि नचिकेता और यमराज का यहाँ पर संवाद हुआ था, इसी के नाम से इस ताल का नाम पड़ा है नचिकेता ताल, ठीक है। तो ये नचिकेता ताल हो गया, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद डोंडी ताल, डोंडी ताल का चित्र हमने ये ऐड कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, डोंडी ताल से जो एक भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है असीम गंगा, ठीक है, जिसको नदी तंत्र में अच्छे से कवर किया। प्लीज़ अगर नहीं देखा तो देखेंगे, तो उसमें डोंडी ताल से ही असीम गंगा का उद्गम होता है, यह है डोंडी ताल, ठीक है। फिर केदार ताल, अच्छा केदार ताल का दो बातें आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिंक करके चलनी है। पहला, यह ताल पूछा जाता है एग्जाम में कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो ये तलैया सागर पर्वत श्रृंखला, जो हमारे उत्तरकाशी में है, ठीक है। हम जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला हैं, पर्वत चोटियां हैं, वो कवर करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि तलैया सागर जो पर्वत श्रृंखला है वो उसके उसके सानिध्य में कौन सा ताल स्थित है? केदार ताल। और दूसरी बात, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, केदार गंगा, ठीक है, किसकी सहायक नदी है? भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है, उसका उद्गम इसका होता है, ठीक है। तो ये प्रमुख ताल हो गया। और साथ ही साथ फाचखंडी ताल, फाचखंडी ताल ये हमने ऐड कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें फाचखंडी ताल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और सबसे बड़ी बात, इसमें इसका जल उबलता रहता है, इसलिए प्रमुख हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको कवर कर लिया। अगले स्लाइड देखते हैं। अब कुछ ऐसे प्रमुख ताल हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये ताल कहाँ पर स्थित है, तो हमने उनको एक लिस्ट में लगभग 6 ताल और कवर कर दिए, ताकि आपको कोई भी चीज़ छूटे ना एग्जाम के, ठीक है। तो आप इनको आराम से पढ़ भी सकते हैं, जैसे देवताल, ये भी उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। खेड़ा ताल, लामा ताल, भराड़सर ताल, बयां ताल और रोहिसाड़ा ताल, ठीक है। तो ये जो चित्र ऐड है, ये देवताल का चित्र ऐड हमने कर रखा है, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ पे स्थित है? ये सारे उत्तरकाशी में स्थित हैं, ठीक है। बयां ताल जो है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है तालों से। ताल तो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज चीज़ों को कवर करते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं या रिवीजन करते हैं, तो आपको चीज़ें याद रह जाती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाता है कि प्रमुख बुग्याल, ठीक है। उत्तराखंड में बहुत सारे बुग्याल हैं। बुग्याल जो मध्य हिमालय और वृहद हिमालय के मध्य में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको उत्तराखंड में बुग्याल कहते हैं। कई सारे बुग्याल हम लोगों ने चमोली, देहरादून, टिहरी गढ़वाल में पढ़ चुके हैं। और उत्तरकाशी के बुग्याल को हम कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके सामने चित्र ऐड किया हुआ, ये हरकीदुन बुग्याल का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख बुग्याल जो एग्जाम में क्लियर पूछे जाते हैं। केदार काठा, केदार खर्क, बिल्कुल क्लियर पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है। दयारा तपोवन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, हो सकता है अब आने वाले एग्जाम में शायद ना बने, लेकिन आपको याद रख के चलना है। नया कुछ अगर आपको लगता है तो वो कुश कल्याण बुग्याल नया लग सकता है, जो शायद कुछ बच्चों ने ना सुना हो, बट सुना तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ने वाले बच्चे सब पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा देव दामनी बुग्याल, तीसरा सोनगढ़ बुग्याल, ये तीन थोड़े से आपके लिए नए हो सकते हैं, ठीक है। और
इन ये दयारा बुग्याल, तपोवन बुग्याल कई बार एग्जाम में बन चुका है। कुश कल्याण, इनको आप फोकस करिएगा, कुश कल्याण, देवदामनी और सोनगाड़, तो इन पे आप फोकस करके चलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हरकीदुन बुग्याल, ठीक है, हरकीदुन घाटी भी है, हरकीदुन पर्यटक स्थल भी है, ठीक है। तो ये एक हरकीदुन बुग्याल बहुत सिंपल है, ठीक है। मानेक बुग्याल, ठीक है, मानेक बुग्याल याद रख सकते हैं। पवाली कोटा और देवक्यारा बुग्याल, ये एग्जाम में कई बार बन चुका है। देवक्यारा क्यों पूछा जाता है? देवक्यारा जो है ये 2019 में इसको ट्रैक ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया था, इसलिए पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो मेरा आपसे सजेशन है आप उत्तरकाशी के जो प्रमुख बुग्याल है उनमें इन तीनों को बहुत अच्छे से याद करके चलेंगे, ठीक है। बाकी याद तो सब हमें करना ही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बुग्याल भी लगभग हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, आज उत्तराखंड की प्रमुख घाटियों को और आगे देखते हैं इसके इसी सेशन में, ठीक है। तो हरकीदुन तो हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, ये एक बुग्याल भी है, एक घाटी क्षेत्र भी है, ठीक है, पर्यटक स्थल भी है, तो ये भी हमने चित्र ऐड कर रखा है। और जब हम इसका पढ़ रहे थे एक उत्तर हरकीदुन के बारे में, तो मैं एक स्लाइड ऐड करी थी, दिखाता हूँ आपको। ये क्लास नंबर सेकंड में, आई थिंक सेकंड या फर्स्ट में ऐड करी थी, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें मैंने बताया था कि सूपी नदी की गोद में बसा हुआ है, पुरोला को हरकीदुन का प्रवेश कहा जाता है। एक करंट की घटना को भी हमने ऐड किया था, ठीक है, क्योंकि ये करंट की घटना थी। और उसके बाद हमने पहाड़ों के कुछ ऐसे कठिन जो चित्र हमें देखने को मिलते हैं, कितना जीवन कठिन है, वो हमने देखा था। कुछ खूबसूरती दिखाई थी हम लोगों ने पहाड़ों की, ठीक है। हरकीदुन का ये चित्र है, ठीक है। तो ये प्रकार से हमने इस चीज़ों को ऐड किया था, ठीक है। ओके, फिर से वापस लौटते हैं हम लोग। तो मुझे नहीं लगता कि हरकीदुन के बारे में कुछ और बताने की जरूरत है। तो अब अगला बढ़ते हैं नेलंग घाटी, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि नेलंगला दर्रा, तो ये चाइना बॉर्डर पर, सुदूर बॉर्डर पर स्थित है। और ये आप देख सकते हैं, इस घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख या पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में। ये है नेलंग घाटी, ठीक है, जो यहाँ पे चित्र ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये नेलंग घाटी बहुत ही कठिन दुर्गम घाटी आप कह सकते हो, ठीक है। और इसी घाटी से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके लिए ये है गर्तांगली सीढ़ी, ठीक है। गर्तांगली सीढ़ी क्या है कि नेलंग घाटी में स्थित है और एक लकड़ी का पुल है, ठीक है। ये लकड़ी का पुल है और भारत व तिब्बत के मध्य एक व्यापार मार्ग हुआ करता था, ठीक है, जो 1962 में इंडिया चाइना के वॉर के टाइम पे इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन 2021 में फिर से पर्यटकों के लिए खोला गया। देखिए कितना टिपिकल पुल है। और समझ लीजिए इस पुल पर चढ़ने चढ़ने के लिए समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जिगरा चाहिए। देखिए कितना टिपिकल पुल है, थोड़ा सा चित्र मैंने ऐड करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पुल हो जाता है। और प्रमुख घाटियाँ जैसे भैरव घाटी, ठीक है। भैरव घाटी का सबसे क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि भैरव घाटी वह जगह है जहाँ पर जाड़ गंगा व भागीरथी का संगम होता है, ठीक है। और कहाँ पर होता है? लंका नामक स्थान पर होता है, ठीक है, आप याद रखेंगे। और इसके बाद पुरोला घाटी, पुरोला के बारे में हम पढ़ चुके हैं। पुरोला को हरकीदुन का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और साथ ही साथ कमल कमल नदी या कमलगाड़ नदी, ठीक है, ये नदी का वरदान भी कहा जाता है। तो ये हमने इसको कवर किया है, यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए, चीज़ें कुछ भूलनी नहीं चाहिए। और लास्ट जो हमारा आज का रहता है कि उत्तराखंड की प्रमुख गुफाएं, ठीक है, ये लास्ट स्लाइड रहेगी हमारी आज के सेशन की, जिसमें हमने 3 गुफाएं बहुत ही महत्वपूर्ण कवर करी हैं। तो जिसमें पहली गुफा प्रकटेश्वर पंचनन महादेव गुफा, ठीक है, महादेव भगवान की इसको चित्रित करती गुफा है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुफा है, ठीक है। उत्तरकाशी के ब्रह्मकाल के मेहर गांव में स्थित है। ये आपका चित्र भी ऐड किया हुआ है, आप इसको देख के दर्शन भी कर सकते हैं। भगवान महादेव आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको जल्दी से जल्दी आपके आने वाले एग्जाम में सफलता दे, ठीक है। तो यहाँ पर कटेश्वर पंचानन महाराज महादेव की गुफा हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ 2 प्रमुख गुफाएं, मातंग गुफा और श्रृंगी गुफा। मातंग गुफा कहाँ? यह उत्तरकाशी में मालती गांव में स्थित है, ठीक है। और सिंपल आप याद रखेंगे, मातंग गुफा कहाँ है? उत्तरकाशी में, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और श्रृंगी गुफा कहाँ स्थित है? यह भी उत्तरकाशी में स्थित है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में अगर गुफाओं से बनता है तो इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये आज का हमने सेशन कवर किया है, ठीक, क्लास नंबर 3 और पार्ट 3 और क्लास नंबर 49 थी हमारी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, उत्तरकाशी जनपद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ उसमें पर्वत चोटियां हैं, कुछ करंट की घटना है, साथ ही साथ प्रशासनिक व्यवस्था को हमने देखना है। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल और इसी जो हमारा ये वीडियो आएगा इसी के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी अवेलेबल हो सकता है, जिससे आप दोबारा से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप रिविज़न करते रहिए। और बहुत दिनों बाद फिर से जुड़ने का मौका मिला, बीच में गैप काफ़ी लंबा हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। और क्लास जो हमारे 49th रही थी, उम्मीद करते हैं ये आपके लाभ पर सिद्ध होगी। आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।